अफ्तारी में गर्मा गर्म और क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि ये रेसिपी कैसे बनाई जा सकती है। और एक परफेक्ट रेसिपी है जो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि हमने सिर्फ एक मरतबा इसके ऊपर मेहनत करनी है और पूरा रमज़ान इसी मिक्सचर के साथ हमने पकोड़े बनाने हैं। इसको सेव करने के क्या टिप्स हैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारे टिप्स आपको पता चल जाएं। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक अदद आलू ले लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था क्योंकि आलूओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। तो आलू को आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसको ना लंबा लंबा स्लाइस में हमने काट लेना है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके छिलके जो हैं वो रिमूव नहीं करने, ठीक है। छिलके के अंदर हल्का सा एक टेस्ट होता है, वो हमें इस रेसिपी के अंदर चाहिए। और ये देखें इस तरीके के स्लाइस में मैंने इसको काट लिया। उसके बाद इसके अंदर 1 कप बेसन ऐड कर दूंगा, आधा कप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगा और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई पालक इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और थोड़े से इसके अंदर ना पुदीने की पत्तियां ऐड कर दूंगा। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, पकोड़े बहुत खस्ता बनते हैं। लाजमी तौर पे ऐड कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बन सके। उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगा। 1 अदद प्याज था वो काट के मैंने शामिल कर दिया। और थोड़े से इसके अंदर मैं सूखा धनिया साबुत इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं अनारदाना शामिल कर दूंगा। उसके बाद बेकिंग सोडा मैं इसके अंदर ऐड करूंगा आधा चम्मच। इससे बहुत ही खस्ता पकौड़े बनते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मैं लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर दूंगा और 1 चम्मच मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगा। और थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अभी तक मैंने इसके अंदर नमक नहीं शामिल किया। ये ही इस रेसिपी का सीक्रेट है। अगर हम इसके अंदर नमक ऐड कर देते तो नमक से पानी छोड़ देती हैं ये सारी चीज़ें। तो मिक्सचर के अंदर पानी आ जाना था और हमारे आलूओं का सारा जो मिक्सचर है वो ख़राब हो जाना था। लेकिन हमने इसको ड्राई रखना है तो नमक इसके अंदर शामिल नहीं करना। अच्छा, उसके बाद हमने इसको एयर टाइट बैग के अंदर डाल लेना है। एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल लेना है। बैग हो तो उसके अंदर डाल लें, बॉक्स हो तो उसके अंदर डाल लें, ठीक है। और ऊपर से अच्छे तरीके से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि हवा इसके अंदर ना जाए। और इसको हमने फ्रिज में रख लेना है। पूरा 1 महीना ये इसी तरीके से रह सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब भी निकालेंगे इसी तरीके से फ्रेश आपको ये मिक्सचर मिलेगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं, आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। तो 1 दिन मैंने इसको फ्रिज में रखा तो 1 दिन के बाद मैं इसको फ्रिज में से निकाल के इसके पकौड़े बनाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसने एक कतरा भी पानी नहीं छोड़ा, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया था, ठीक है। अगर नमक ऐड कर देते तो इनके अंदर पानी आ जाना था, ठीक है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हम निकाल लेंगे, जितने हमने पकोड़े बनाने हैं उतना मिक्सचर हम निकाल लेंगे। बाकी का सारा मिक्सचर दोबारा फ्रिज में चला जाएगा, ठीक है जी। इतना सा मैंने मिक्सचर निकाल लिया। इसके अंदर अब हम जाके ना नमक ऐड करेंगे जब हमने इसको रेडी करना है, ठीक है। और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसको हाथ की मदद से मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे ताकि नमक इसके अंदर शामिल हो जाए और जो फूड कलर हमने डाला है वो भी इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। तो उसके बाद हमने इसके पकोड़े बनाने हैं। कैसे कैसे बनाएंगे सारी चीज़ें आपको गाइड करूंगा। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है, एक इनाम होता है। तो यहाँ पे हमने ना गर्मा गर्म ऑयल के अंदर पकोड़ों का मिक्सर ऐड करते जाना है। जितने साइज़ के हमने बड़े या छोटे पकड़ आ रहा है रेसिपी बनाने हुए काइज के होंगे उमर प्लेस के अंदर शामिल इंतजार आते हैं आप। और मुझे एक करी सरी हुआ है मैं उसे तारीख तैयार हो गया पॉइंट तला। तो ये दारे के सारे पकौड़े मैंने सारे के सारे पकौड़े और हमने ना ऐड कर लेने देना है। जब पकनानी नोड़े के बाद इस मैगन को लो फ्लेम में था और हमने रेड से तेज फ्लेम नहीं लेनी पड़ना आना चाहिए। तो उसके बाद हमने सभी साइड्स को चेंज कर रहा ओके क्यों सलब दोनों साइड पर बता रहा हूं। इसके लिए पास ऑर्डर ये कि एक शेयर रखते हैं। हमने इसको सुना ले रहे हैं खाने में इस एशिया बन रहे हैं मिक्सर को इसलिए बनाने मीडियम निकाल रहे हैं। नंबर कहना है आलू वाला ऐड करेंगे कुक को ये हम अपने पकौड़े रेडी कर लिया करोगे ना। अगर तेज आंच होगी तो क्या होगा कि हमारे आलू कच्चे रह जाएंगे। कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर काम करें ताकि आलू अंदर तक हमारे ना पक जाएं, ठीक है। तो ये देखें 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो पकौड़े हैं ना वो बन के तैयार हो गए हैं। कितना सा टाइम लगा, बस आपने रमज़ान में एक मरतबा ये काम करना है कि मिक्सर सारा बना के रख लेना है। और डेली अफ्तारी के टाइम पर आपने थोड़ा सा मिक्सर निकाला और उसके इस तरीके से पकौड़े बना लिया करने हैं। 5 मिनट में पकौड़े बन के तैयार हो जाया करेंगे। रोज़ रोज़ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये देखें जी, पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आप अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफा होता है, एक इनाम होता है। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूंगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।